डिप्रेशन के कारण, लक्षण और बचाव। आज हमारे आर्टिकल का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है और इसे कैसे रोका जाए। आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर चीज के भी दो पहलू होते हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज भी है। आज हम इस आर्टिकल में इसी पर चर्चा करेंगे। डिप्रेशन क्या है? तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। कोई भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, जिसका हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इससे हमारा दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति को अवसाद कहा जाता है। डिप्रेशन को हिंदी में डिप्रेशन कहा जाता है। विभिन्न डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक नकारात्मक बीमारी है जो हमारी सोचने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक सोच को प्रतिस्थापित कर नकारात्मक सोच को जन्म देता है। परिणामस्वरूप हम अपना समय बर्बाद कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता और सोचने की क्षमता को कम कर सकते हैं, जिसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह एक प्रकार की हमारे दिमाग से जुड़ी बीमारी है। जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम दुखी और निराश हो जाते हैं। असफलता और संघर्ष से हमें दुख होता है, लेकिन यह सामान्य है। अगर हम उस उदासी के साथ बैठे रहें और यह निराशा, हताशा, लाचारी आदि कुछ महीनों तक यूं ही जारी रहे तो इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यही डिप्रेशन बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक दुनिया भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। भारत में भी यह समस्या काफी गंभीर है। ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो आमतौर पर किशोरावस्था में या 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों में अधिक होती है, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से उचित नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर हम पुरुषों और महिलाओं की तुलना करें तो अवसाद की समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है, जिसके मानसिक कारकों के अलावा हार्मोनल असंतुलन, गर्भावस्था, आनुवंशिक विकार आदि कई कारण हो सकते हैं। अवसाद के प्रकार। डिप्रेशन कई प्रकार का हो सकता है। यह अवसाद के प्रकार की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है और कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों में ये गंभीर पाया जाता है वे अवसाद से पीड़ित होते रहते हैं। अवसाद के कुछ विशेष प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. प्रमुख अवसाद। 2. द्विध्रुवी विकार। 3. मनोवैज्ञानिक विकार। 4. अभिघातस के बाद का तनाव विकार। 5. मानसिक अवसाद। 6. असामान्य अवसाद। अवसाद के कारण। अवसाद का कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किस कारण से कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। किसी व्यक्ति को चिंता के कारण डिप्रेशन हो सकता है तो किसी को डिप्रेशन का कोई और कारण हो सकता है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि डिप्रेशन के पीछे किसी भी कारण की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है। ऐसे में डिप्रेशन के कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं। 1. अस्वस्थ मन। अस्वस्थ मनोदशा एक ऐसी मनोदशा है जिसके कारण हमें खुशी का अनुभव नहीं होता है। इसमें चिंता, उदासीनता, खालीपन, निराशा, घबराहट आदि शामिल है। इन सबके कारण अगर हमें खुशी नहीं मिलती तो हम हमेशा दुखी रहते हैं और इन सबके कारण हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। हमारा मानसिक स्तर प्रभावित होता रहता है। खराब मूड के कारण हमें डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके साथ ही हमें बार बार निराशा का भी अनुभव होता रहता है। खराब मूड के कारण हम जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम अच्छे काम को भी बुरा कहते हैं। हम अच्छा बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में इंसान हमेशा बेबसी की स्थिति में रहता है। वह सदैव निराशा से घिरा रहता है। उसे अपने आसपास कोई भी पसंद नहीं है। उसे अकेलापन अच्छा लगने लगता है। अगर कोई उसे अच्छी बात भी समझा दे तो वह उसे कांटे की तरह चुभने लगती है। वह बात बात पर झगड़ने लगता है। उसे हमेशा अपने भविष्य की चिंता रहती है और इस कारण व्यक्ति वर्तमान स्थिति में होने वाली सुखद चीजों का आनंद नहीं ले पाता है। ये सभी चीजें डिप्रेशन को जन्म दे सकती हैं। 2. नींद की कमी। इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि वो पर्याप्त नींद ले। एक वयस्क इंसान को 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत होती है। अगर वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे थकान महसूस होगी। थकान के कारण प्रत्येक कार्य में आलस्य महसूस होगा। इन सभी कारणों से उसका पूरा शरीर भारी रहेगा और वो तरोताजा महसूस नहीं कर पाएगा। नींद की कमी के कारण व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। परिणामस्वरूप वह अपना काम टालता रहता है। इससे न सिर्फ काम छूट जाता है बल्कि व्यक्ति को गंभीर डिप्रेशन भी हो सकता है। नींद की कमी से दिमाग खराब हो जाता है, जिससे न चाहते हुए भी मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इससे डिप्रेशन की समस्या हो सकती है।
3. संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक यानी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना। इससे व्यक्ति की एकाग्रता कम हो सकती है। वो हर काम धीरे धीरे करता है। वो हर छोटी छोटी बात भूल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे कुछ नई तो कुछ पुरानी बातें याद आती रहती हैं। ये सभी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बना सकती हैं। 4. लत। नशा एक ऐसी आदत है जिसमें लोग वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। उनमें वास्तविकता को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नशे की लत से पीड़ित लोग कायर हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति नशा करता है वो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता खो देता है। नशे की लत से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हकीकत से इतना दूर हो जाता है कि अगर असल जिंदगी में उसे थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो तुरंत डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नशा अवसाद का एक प्रमुख कारण है। कोई और वजह। 1. तनावपूर्ण घटनाएं। 2. आर्थिक समस्या। 3. पुरानी बीमारी। 4. मानसिक बीमारी का व्यक्तिगत इतिहास। आनुवंशिक और मानसिक सामाजिक असंतुलन के कारण भी अवसाद हो सकता है। इसके कई शारीरिक कारण हो सकते हैं जैसे कुपोषण, मौसम, बीमारी, हार्मोन आदि। डिप्रेशन के 90% मरीज नींद की समस्या से पीड़ित होते हैं। वह न तो ठीक से सो पाता है और न ही अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है। डिप्रेशन का एक कारण हमारा समाज भी है। कुछ लोग समाज के डर से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। समाज के लोग क्या कहेंगे, इस डर से व्यक्ति अपना बना बनाया जीवन बर्बाद कर देता है। अवसाद के लक्षण। 1. आत्मसम्मान की कमी। 2. अनावश्यक थकान महसूस होना। 3. उदास मन। 4. बेचैनी या चिंता। 5. चिड़चिड़ापन। 6. ऊर्जा के स्तर में गिरावट या सुस्ती। 7. निराशा महसूस होना। 8. सोचने और निर्णय लेने में कठिनाई। 9. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। 10. कुशलतापूर्वक कार्य करने में असमर्थता। 11. अपराध बोध और व्यर्थ की बातों के बारे में सोचना। 12. सिर और शरीर में दर्द होना। 13. मांसपेशियों में दर्द। 14. दूसरों से अलग होना। 15. नींद में गड़बड़ी और नींद के चक्र में बदलाव। 16. भूख में बदलाव। अगर हमें ये लक्षण लंबे समय तक दिखे तो हमें जल्द से जल्द मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और जांच करानी चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। अवसाद का इलाज करें। अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो घबराएं नहीं, इसका इलाज है। आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगी। इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इससे आप अपना डिप्रेशन खत्म कर सकते हैं। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से हल कर सकते हैं। 1. नियमित व्यायाम। व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन 30 मिनट तक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। नियमित व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बढ़ता है जो मूड को बेहतर बनाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। 2. शराब और नशीली दवाओं का सेवन न करें। शराब और नशीली दवाएं आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका सेवन अवसाद और चिंता को और बढ़ा सकता है। एक बार आपको इसकी आदत लग जाए तो आप इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते, जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए शराब और नशीली दवाओं का सेवन न करें। 3. अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखकर अवसाद के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी नींद लें, स्वस्थ आहार लें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लें। अपने आहार में साबुत अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन, अंडे आदि शामिल करें। 4. लाइट थेरेपी। सफेद रोशनी की मदद से डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है और दिमाग को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस थेरेपी का उपयोग प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार के इलाज के लिए किया जाता है। 5. किसी मनोचिकित्सक से मदद ले। इसमें आप अपने मनोचिकित्सक से बात करके नकारात्मक भावनाओं से निपटने का कौशल सीख सकते हैं। आपको पारिवारिक या समूह चिकित्सा सत्रों से भी लाभ हो सकता है। निष्कर्ष। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं है। डिप्रेशन के मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर, मरीज के परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है।